फॉर एग्जांपल आजकल लोग सर्विक्स डी लेते हैं, सर्विक्स डी बहुत कॉमन है, तो उसके अंदर विटामिन डी नहीं है। तो विटामिन डी जैसे हमने बताया बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। वेट लॉस के अंदर विटामिन डी के लेवल बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है कि हम मल्टी सप्लीमेंट कौन सा इस्तेमाल करें, मिनरल्स कौन से इस्तेमाल करें, कौन सी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिससे वज़न कम हो जाए, कौन सी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिससे हमारी स्किन अच्छी हो जाए। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ कि किस कंडीशन के अंदर पॉसिबली कौन सा विटामिन कम हो सकता है। अगर आपको ये कंडीशन है तो फिर आप अपने फिजिशियन से रब्ता करें और आप कोई भी मल्टी सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ जर्नल बातें कर लेते हैं कि किस कंडीशन के अंदर आपको क्या रिक्वायर होगा। मल्टी मिनरल या मल्टी सप्लीमेंट आप किस कंडीशन के अंदर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप 1200 कैलोरी से कम की डाइट ले रहे हैं, यानी अगर डाइटिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको मल्टी सप्लीमेंट ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अक्सर डाइटिंग के दौरान न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। अगर कमी रह जाए तो जो मल्टी सप्लीमेंट है उसको कवर कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको फूड इनसिक्योरिटी है या कोई आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं है खाने की, एनोरेक्सिया वगैरह है, तभी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह अगर आपको कोई ऐसी डिजीज़ है जिसके वजह से आपके न्यूट्रिएंट सही तरह से अब्जॉर्ब नहीं आते या मेल अब्जॉर्प्शन डिजीज़ हैं, तब आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी तरह अडल्ट जो होते हैं 50 साल से जिनकी ज़्यादा एज होती है उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कैल्शियम कहते हैं कि ख़वातीन को इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेसिफिकली जो 40 प्लस होती हैं। इसी तरह जो चाइल्ड बेयरिंग एज की ख़वातीन होती हैं, यानी जो प्रेग्नेंट होना चाह रही होती हैं या ये प्रेगनेंसी वाली एज होती है, यंग एज होती है, और इसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट वुमन होती हैं इटसेल्फ, उनको जो मल्टी सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। स्पेसिफिकली फॉलिक एसिड वगैरह दिया भी जाता है, आयरन वगैरह भी दिया जाता है और मल्टी सप्लीमेंट भी दिया जाता है। अच्छा, इसी तरह जो लोग अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, शराब नोशी करते हैं, उनके अंदर विटामिन जो बी होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स होता है तमाम, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। एक हम सिंड्रोम्स भी कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर हो जाते हैं इस वजह से। तो अगर अल्कोहल यूजेज है तब भी चांस होता है कि विटामिन बी की आपको डेफिशिएंसी हो जाए। इसी तरह फॉलिक एसिड, जैसे मैंने भी बात की, जो भी चाइल्ड रेयरिंग एज की ख़वातीन हैं या जो प्रेग्नेंट हैं, उनके अंदर फॉलिक एसिड उनको ज़रूर लेना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी हुई भी है तब तो फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो एनटीडीज़ हो जाती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं हम। तो जो ग्रोथ है आपके बच्चे की वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो सकती है, तो फॉलिक एसिड आपने ज़रूर लेना है। अच्छा, विटामिन B12, जो स्ट्रिक्ट वेगन्स होते हैं या डाइटिंग लोग कर रहे होते हैं एडल्ट्स के अंदर, जो मतलब गोश्त वगैरह नहीं कम खाते हैं, तो उनके अंदर विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इसी तरह विटामिन C की कमी उन लोगों में होती है जो ये स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं या फिर इस स्मोकिंग वाले इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। इसकी तरह विटामिन D की कमी उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है जो कि मोटे हैं, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसके साथ वो लोग जो कि जिनका एक्सपोजर सनलाइट की तरफ बहुत कम है, यानी धूप में बहुत कम बैठते हैं। वीगन जो होते हैं, यानी जो वेजिटेरियन हैं, वो उनके अंदर विटामिन D की कमी होती है। इसकी तरह जिनके अंदर जो मिल्क इनटेक है, यानी दूध कम पीते हैं, उनके अंदर विटामिन D की कमी दिखी जाती है। तो अगर इनमें से कोई हो तो अपने विटामिन D के लेवल आप चेक करवा सकते हैं और विटामिन D की सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं। सॉफ्ट जेल फॉर्म के अंदर आता है, इंजेक्शन फॉर्म के अंदर आता है, डेली टैबलेट्स के अंदर आता है, च्यूएबल टैबलेट्स के अंदर आता है। तो बहुत से अब तो बहुत आसानी हो गई है। इसी तरह विटामिन ई की कमी उन लोगों के अंदर होती है जो कि लो फैट डाइट्स के इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं और फैट्स आप बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो विटामिन ई की कमी हो जाती है। तो विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो इसको इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है और कैंसर का जो रिस्क है इसको प्रिवेंट करता है। कैल्शियम, वही जो लोग दूध का इस्तेमाल कम करते हैं, स्ट्रिक्ट वीगन्स हैं, या फिर बोन लॉस का अगर किसी को इशू है तो उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है, तो कैल्शियम का सप्लीमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक एज के बाद, मेनोपॉज के बाद, हम कहते हैं कि आपके पास जो कैल्शियम लेवल्स अच्छे होने चाहिए। 40 प्लस ख़वातीन को ज़रूर लेना चाहिए। आपने अक्सर CAC का ऐड देखा होगा, वो ऑरेंज रंग वाला, तो वो इसीलिए होता है अवेयरनेस के लिए कि कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा कॉमन है ख़वातीन के अंदर। फ्लोराइड का इसी तरह, फ्लोराइड अगर आपको कोई डेंटल इश्यूज़ हैं, चिल्ड्रन के अंदर अक्सर हो जाते हैं, तो समटाइम्स डेंटिस्ट आपको फ्लोराइड जो है वो रिकमेंड कर देते हैं। आयरन की कमी बहुत ज़्यादा कॉमन है प्रेग्नेंट ख़वातीन के अंदर, या अगर आपकी जो मेंसेस हैं, आपका जो साइकिल है, आपके जो पीरियड्स हैं बहुत हैवी आते हैं, उसके अंदर आयरन की कमी बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा देखी जाती है। मोस्टली ख़वातीन हमारे जो एरिया के अंदर वो आयरन डेफिशिएंट होती हैं।
अच्छा, इसी तरह वीगन जो होते हैं उनके अंदर आयरन की कमी होती है, प्रेग्नेंट ख़वातीन होते हैं उनके अंदर भी आयरन की मोस्टली कमी होती है। जैसे मैंने आपको बताया फॉलिक एसिड आयरन ज़रूर दिया जाता है अगर आप किसी गायनाकोलॉजिस्ट के सुपरविजन के अंदर अपनी प्रेगनेंसी को मॉनिटर करवा रहे हों। इसी तरह जो जिंक होता है इसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। स्ट्रिक्ट वीगन्स के अंदर ये भी कॉमन होता है कि इसी तरह जिंक जो मेल हेल्थ होती है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन को बनाने के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर मेल्स के अंदर की कमी हो तो जो है अफेक्ट उनकी जो हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी कि मल्टी वाइटामिन और मल्टी सप्लीमेंटेशन, फॉर एग्जांपल हमने बात की विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस का ताल्लुक है शराब नोशी के साथ। अगर आप धूप कम लेते हैं तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो जो वीगन है हमने देखा है कि अगर गोश्त प्रोटीन की इंटेक कितनी ज़रूरी है और हमारे जो वाइटामिन हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक ओमनिवोर बनाया है, हमें गोश्त खोर भी हैं, हम सब्जियां भी खाते हैं, हम तमाम चीज़ें खाते हैं। तो अगर हम कोई चीज़ ग्रुप मिस करते हैं तो फिर डेफिनेटली हमें उसके जो नताइज हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें थी। मैंने इसको इंपॉर्टेंट इसलिए समझा कि लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, कोई ऐसा सप्लीमेंट बता दें जिससे वज़न कम हो, कोई ऐसा सप्लीमेंट बता दें जिससे हेल्थ हो जाए, बहुत कमज़ोरी हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो एक अगर आप मल्टी सप्लीमेंट लिखवाना चाहें इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, आप अपने फिजिशियन को बताएं और आपको वो कोई अच्छा रिकमेंड कर देगा। तो कोशिश करें कि वो सप्लीमेंट लें जिसके अंदर मैक्सिमम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी मौजूद हो। फॉर एग्जांपल आजकल लोग सर्वेक्स डी लेते हैं, सर्वेक्स डी बहुत कॉमन है, तो उसके अंदर विटामिन डी नहीं है। तो विटामिन डी जैसे हमने बताया बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। वेट लॉस के अंदर विटामिन डी के लेवल बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम होने चाहिए, रिसर्चेस हमें ये कहती हैं। तो आप जब भी आप वेट लॉस कर रहे हैं या कैलोरिक डेफिसिट के अंदर है तो एक अच्छा रहता है कि आप एक सप्लीमेंट साथ ले रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी, बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।